हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, कहाँ किस किस जगह अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें बोला गया अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, हम लोग अक्सर आम जिंदगी में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर हम इसे प्रयोग करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो कॉपी में लिखना है, ठीक है, तो यानी कि एग्जाम कॉपी में लिखना है तो ऐसे इसी तरह लिखा जाता है कि अवतल दर्पण का निम्न उपयोग है या तो उपयोग निम्न है। ठीक है, और इसके नीचे जो जो उपयोग होते हैं उन्हें हम लिख देते हैं। इस तरह हमें कॉपी थोड़ा अच्छी लगती है देखने में। ठीक है, तो हमारा नंबर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में प्रकाश का शक्तिशाली किरण समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए होता है। इस पॉइंट का मतलब है कि जो अवतल दर्पण है, ठीक है, हमारे टॉर्च में जो दर्पण लगा होता है वो कौन होता है, अवतल दर्पण होता है। हमारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि टॉर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो टॉर्च में इस अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के हेडलाइट यानी जो कोई भी कार है, मान लीजिए फॉर्च्यूनर है, ठीक है, तो उसके हेडलाइट जो होते हैं उसमें किस दर्पण का कोई भी कार हो उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। किस लिए? क्योंकि वो समांतर किरण पुंज, एक शक्तिशाली किरण पुंज गेन करते हैं। ठीक है, इसलिए वो दूर तक का एरिया को कवर करते हैं, इसलिए हमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है, इस दर्पण का प्रयोग प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसका मतलब है यदि हमें अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब मतलब बड़ा साइज देखनी होती है तो हम इस दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हजामत लोग इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा प्रतिबिंब, अगर जो क्वेश्चन पूछेगा कि हमें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और हमारा थर्ड पॉइंट है दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो अगर जो कोई भी मरीज है, ठीक है, उसके दांत में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस दांत की प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए, यानी बड़ा साइज देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तभी तो वो ठीक तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसके? अवतल दर्पण का दांत विशेषज्ञ। अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, देखिए हर पॉइंट में होती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। और इसमें वाहनों के, और दूसरा क्वेश्चन है वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो क्या बताएंगे आप, अवतल दर्पण का होता है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव इससे निकलते हैं। ठीक है, तो आप इसका अगर जो समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।